नर्मदे हर 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 नर्मदे नर्मदे हर। दोस्तों, अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश के जबलपुर का वीडियो, जो नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा का वीडियो है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि माँ नर्मदा की किस तरह से पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। और चलते चलते एक चीज़ बताते चलूँ आपको कि पंचकोसी यानी 5 कोस, और 5 कोस का मतलब होता है लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा। काफ़ी श्रद्धालु जो बाहर से भी आए हैं, हमारे परिवार के भी लोग हैं, तो हम सभी अपनी दूसरी पंचकोसी यात्रा पे आज निकले हुए हैं। क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पड़ रहा है, यह है कार्तिक पूर्णिमा की नर्मदा पंचकोसी यात्रा। और इस यात्रा में आप देखेंगे कि हजारों हजार श्रद्धालु मां नर्मदा के भक्त माता की पंचकोसी परिक्रमा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे आगे पीछे चलते हुए हजारों लोगों की भीड़ आप देखेंगे। मां नर्मदा की पावन और मोक्षदायिनी यह पंचकोसी परिक्रमा। यूं तो दोस्तों आपको बता दें कि लोग ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में माता के प्रति असीम विश्वास, श्रद्धा और साहस होता है। ऐसे लोग माँ की 84 कोस और उससे भी बड़ी यात्राएं करते हैं। माँ की जो सबसे बड़ी यात्रा होती है वह होती है ओंकारेश्वर, इंदौर से शुरुआत, और ओंकारेश्वर से होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के अरब सागर में, जहाँ माता का विलय होता है अरब सागर में, नर्मदा जी जाकर मिल जाती हैं। वहाँ तक की ये यात्रा होती है और वापस वहाँ से यात्रा जहाँ से आप प्रारंभ करते हैं वहीं पर इसका समापन होता है। साथियों, एक चीज़ बता दूं आपको कि ऐसी यात्रा करने के लिए इतनी बड़ी और दुर्गम मार्गों से गुजरना पड़ता है माँ नर्मदा की यात्रा में। तो ऐसी यात्रा के लिए आपको पहले माँ का संकल्प लेना होता है कि हम नर्मदा की इतने कोस की यात्रा करेंगे या इतने वर्ष। हमने चालू कर दी है अपनी नर्मदा परिक्रमा। मंदिर भगवान के दर्शन कर परिक्रमा पहले अपन परिक्रमा करके वहीं आते हैं वहाँ। तो गाइस, अब हम नर्मदा परिक्रमा घाट, सरस्वती घाट में हैं इस समय, और अब हम परिक्रमा अपनी चालू करेंगे मंदिर से। सबसे पहले हम सरस्वती घाट के मंदिर में जाएंगे और वहाँ से प्रभु का आशीर्वाद लेके नर्मदा परिक्रमा हम सरस्वती घाट में हैं। हम सरस्वती घाट से हम मंदिर जाएंगे जहाँ से नर्मदा परिक्रमा चालू होती है। वहाँ से अब हमारी नर्मदा परिक्रमा चालू होगी। ये देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। नहीं, चलो पापा कहाँ हैं? राधे राधे दोस्तों, ये देखिए किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर जी का आगमन हुआ है मंदिर परिसर में। सबको आशीर्वाद देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हीं के चरण कमलों का आशीर्वाद लेके और भी महामंडलेश्वर जी यहाँ पधारे हुए हैं। सबका आशीर्वाद लेके सरस्वती घाट के मंदिर प्रांगण से
सब आशीर्वाद लेके अपनी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की नर्मदा परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर देखिए कितना ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रभु का आशीर्वाद लेके सभी नर्मदा परिक्रमा की ओर प्रस्थान करेंगे और अब यहाँ से सभी की पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा चालू होती है। सभी ने प्रभु का नर्मदा मैया की जय हो। हमारी नर्मदा परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा समिति हृदय से स्वागत करने का अभिनंदन करती है। ये देखिए तो गाइस अब हम नर्मदा परिक्रमा के लिए आ गए हैं। नर्मदा परिक्रमा चालू हो रही है और ये बोलिए आप नर्मदा परिक्रमा के विषय में। जय नर्मदा मैया की जय। नमामि देवी नर्मदे कहा जाता है कि माँ गंगा नदी के स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, पर माँ नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही सब संकल्प पूरे हो जाते हैं, सब कल्याण पूरे हो जाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर विभिन्न हमारे जो ब्रह्म ऋषियों ने और कलते सप्त ऋषियों ने यहाँ पर आकर अपनी जो है साधना की है और अपने संकल्पों को पूरा किया है। साधना पूर्ण होने पर सिद्धि हुई, उनको प्राप्त हुई है। और ऐसी जो है माँ नर्मदा की जो है आज पंचकोशी परिक्रमा जो है हम लोग यहाँ सरस्वती घाट से प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चय ही यह परिक्रमा जो है समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए रखी गई है, जिसमें हमारा जो ग्रुप है अब जो यहाँ से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करने जा रहा है। और आप देख रहे हैं एक विहंगम दृश्य जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, निश्चय ही वह बहुत ही अलौकिक है। इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं। यह एक हमारे नर्मदा नदी के एक घाट का एक दृश्य आप देख रहे हैं। असंख्य घाट नर्मदा नदी के तीर पर मौजूद हैं और ऐसे कितने श्रद्धालु आज जो है पूर्णिमा के अवसर पर अपना जो है संकल्प यहाँ करेंगे, अपनी साधना को परिपूर्ण करेंगे। नीचे देख रहे हैं आप तमाम जो है भंडारे की भी जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के द्वारा। और आप भी आइए माँ नर्मदा नदी के, अगर इस बार छूटता है तो अगली बार आइए। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई निश्चित तिथि पर यह परिक्रमा होती है, आप संकल्प लेकर अपनी जो है परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। नर्मदा की पंचकोशी जो प्रारंभ कर रहे हैं, देखिएगा ये हरे कृष्ण आश्रम है हमारा, यहाँ से हमारी जो है परिक्रमा प्रारंभ होगी। निश्चय ही यह लोक कल्याणार्थ और हमारे जो है देश के कल्याण के लिए परिक्रमा की जा रही है। और आने वाले समय में जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं जो देश में आ रही हैं, उनके कल्याण के लिए हम लोग यह परिक्रमा करने जा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे, बोल नर्मदा मैया की जय। ये देखिए दोस्तों नर्मदा परिक्रमा करते हुए लोग, नर्मदा जी साथ ही साथ चल रही हैं अपने, हम नर्मदा जी के साथ ही साथ चल रहे हैं। बोलिए जय हो श्री राधे। नर्मदा मैया की जय हो। ये देखिए हम लोग पंचकोशी परिक्रमा आगे आगे बढ़ रहे हैं।
ये देखिए शासन की लापरवाही, नर्मदा परिक्रमा है और ये पेड़ गिरा हुआ है। शासन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इसको व्यवस्थित रूप से हटाया जाए ताकि लोग सुगम तरीके से नर्मदा परिक्रमा कर सके। फिर भी लोगों में वो जज्बा है कि वो किनारे से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान दे कि अगर आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो अर्धांग है, जो या अर्धांगिनी जो है, वो जो अगर थक रही है तो उसको आप पेड़ पौधे के बारे में दिखाएं। ये देखिए कौन सा पेड़ है, देखिए सब फूल लगे हुए हैं, ये देखिए कौन सा जलचर जा रहा है, कौन सा भयचर जा रहा है, इस टाइप का दिखाते हुए उसकी थकान को ना देते हैं यात्रा में उसको अग्रसर करें। यही यात्रा परिक्रम है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो यह युगल के रूप में करने वाली यात्रा दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुगम करती है। प्रचलन है जो काफ़ी साल यानी सदियों से चला आ रहा है। लोग देखिएगा शासन ने भी परिक्रमा मार्ग में सुंदर व्यवस्था की गई है। पक्का परिक्रमा मार्ग आपको दिखाई देगा, चार दीवारी दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर परिक्रमा चली आ रही है। और वैसे तो परिक्रमा कई प्रकार की परिक्रमा होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, मझोल होती है। अलग अलग परिक्रमाओं में लोग अलग अलग परिक्रमाओं में अपने अपने संकल्प को लेकर जो है साधक चलते हैं। पर निश्चय ये जो परिक्रमा है ये गृहस्थों के लिए, और जो युग में है, जो युगल है, और जो छात्र हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनके लिए निश्चय ये संकल्प को पूर्ण करने वाली होती है साधना। साधक जो होता है एक दिन की परिक्रमा से कोई योगी तो नहीं बन जाता, पर साधना जो आज जो साधना की जा रही है उसका जो संकल्प है वह जो होता है वो लंबे समय तक उसके जीवन पर कायम रहता है। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसकी एक यही परिचर्या जो होती है आज की, वही काफ़ी हो जाती है, जिसमें वह सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ता है। बोल नर्मदे हर हर, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर हर। और देखिएगा जहाँ तक अभी जो परिक्रमा वासियों का जो परिक्रम दिख रहा है, अधिकतर ग्रामीणवासी भी बहुत बड़ी संख्या पे जो हैं इसमें चल रहे हैं। साथ में नगर के भी कई संभ्रांत लोग हैं। हमारी सारे इंडिया कंपनी की CMD मैडम पीछे रह गई हैं, वो चल रही हैं। और जो है प्रोग्रेस भारत की जो है CMD मैडम और उनके जो पति है डॉक्टर श्री प्रकाश सोनी जी, ममता सोनी जी, प्रकाश सोनी जी भी इस जो है परिक्रमा में शामिल हुए हैं। और देखिए कि कितना इन लोगों का इतना जो होता है, व्यवसायियों का इतना मतलब पूरी जो दिनचर्या होती है बहुत व्यस्त होती है, और भी अगर वो ऐसी जो है परिक्रमा के लिए अपना समय निकालते तो निश्चय ही सनातन की यह जीत है, सनातन की विजय है कि आज जो है व्यवसाय जगत के भी बड़े बड़े लोग इस परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं। और आ गई, और हम लोग माता नर्मदा से हम यह कामना करते हैं कि ये जो क्या हो गया शामिल हो गए हैं, जो भी व्यवसायिक जगत से भी जो शामिल हुए हैं या नगरवासी है, ग्रामवासी जो भी शामिल हुआ है, माता नर्मदा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। उनके जितने भी संकल्प हैं उनको स्थायी रूप से उनके शरीर में धारण करवाए और सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करे। परिवार में सामंजस्य बना रहे, समन्वय बना रहे और परिवार एक सूत्र में आगे बढ़े, सनातनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए। और निश्चय ही सनातनी प्रवाह में यह एक संकल्प है, या ये यात्रा नहीं है। यात्रा का जीवन आप देखिए, यात्रा तो आप कर रहे हैं, और यात्रा की एक संकल्पना देखिए कि आदमी एक जो है कदम से कदम मिलाकर जो है आगे बढ़ रहा है ना, और उसका उत्साह है। अगर यही परिचर्या उनको अगर अपने सामान्य जीवन में दी जाए, अगर हमारे व्यवसाय जगत से जो आए हैं पदाधिकारी, अगर वो उनको दी जाए, है ना, व्यवसाय जगत से जो आए हुए पदाधिकारी उनको अगर से देखिएगा और सामने दिखाइएगा, वो देखिएगा वो यात्रा वहाँ से जा रही है।
यहाँ से टर्न होना, यहाँ से कर्व है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है कि दूसरा जो है धुआंधार जलप्रपात का एक है ना दृश्य यहाँ पर निर्मित होता जा रहा है। और अभी देखिएगा हमारे दोनों जो कंपनी के पदाधिकारियों के ये दृश्य देखकर चरणों में और तेज, आप तो एक धुआंधार देखकर आलोकित हो जाता है। और इस परिचर्या में आप, इस परिक्रमा में आपको देखिए, मैं अब दूसरा एक धुआंधार जलप्रपात आपको दिखा रहा हूँ। वही दृश्य है आपका जल की थोड़ी सा जो है जो आगम जो थोड़ा सा रुका हुआ, नहीं तो ये धुआंधार को ही टक्कर देता हुआ एक दूसरा दृश्य नर्मदा नदी के तीरे। न जाने कैसे ऐसे दृश्य, बहुत सारे दृश्य जो आपको अविचल और अनवरत देखने मिलेंगे। मैडम की जहाँ पर अभी जो आदेश हुआ था बैठने का, तो हम लोग थोड़ा विश्राम ले रहे हैं। कहिए मैडम, आप अपने सामान्य जीवन में क्या ऐसा जो है इतना चल लेती क्या आप? तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं परिक्रमा मैडम का कहना है कि नहीं चल सकते इतना, पर देखिएगा परिचर्या है परिक्रमा की, तो इतना किलोमीटर देखिए पैदल चलकर आई है मैडम आज अपना। जो है तो हम लोग आशा करते हैं कि जो है आप पूरा परिक्रमा पूरा करेगी। जय नर्मदे मैया की जय। ये मेरे सामने जो और फिर एक उत्साह के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ आगे चलते रहे, जिसके मार्बल की खुदाई कर नर्मदे मैया का नाम लेते रहे। जय नर्मदे मैया, हर हर नर्मदे, की जाती हैं। हर हर नर्मदे, समान इसी से हर हर नर्मदे। और अभी आपको दूसरा धुआंधार हम दिखा रहे हैं, दिखाइए। किया जाता है। तो इस वक्त आप मनोरम दृश्य नर्मदा परिक्रमा के समय देख रहे हैं। और जी सभी मां नर्मदा अभी ऐसे कितने ही दृश्य जो है नर्मदा माता के तीरे आपको दिखाई देंगे। सभी हम भी बैठे हैं थोड़ा, नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ से करो, यहाँ से शूट करो विराजमान। और अब अभी पूर्व मैंने कहा था कि नर्मदा के तीरे 3 साल से न जाने कैसे यहीं जबलपुर बड़े बड़े सत्य अलौकिक दृश्य आपको देखने मिलेंगे। देखिए अभी जो पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं अलौकिक दृश्य है। अभी आपने धुआंधार को देखा होगा, अब ये देखेंगे धुआंधार के जैसा ही एक अलौकिक स्थल हमारे पीछे मौजूद है। और हम इसमें हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि अगर यह शासन से भी हमारी आवेदन निवेदन है कि अगर इस स्थल को अगर उचित प्रेशर दिया जाए तो यह भी एक अलग से एक जो है नर्मदा परिक्रमा पर्यटन का स्थल निर्मित हो सकता है। थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, और यह स्थल जो है सरस्वती घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह परिक्रमा स्थल पर है। अगर इस पर अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो यह बहुत ही उचित हो सकता जय है। माई की नर्मदे की। जय नर्मदे मैया की। ये देखिए दोस्तों, भेड़ाघाट से होते हुए हम लोग धुआंधार मार्ग पे जा रहे हैं, जहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। मार्बल के चीज़ें यहाँ पर बिक्री के लिए हैं और बहुत सारे रोजगार के अवसर भी आपको दिखाई पड़ेंगे।
ये धुआंधार जलप्रपात है जहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा के लिए आए हुए हैं। ये धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट जबलपुर में, बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और हम लोग पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं। भारत की प्रसिद्ध नदियों में नर्मदा नदी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्हें रेवा मैया के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होते हुए यह पश्चिम की ओर बहती हुई सीधे अरब सागर में गिरती है। यह नदी का महत्व इतना अधिक है, बोला जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और नर्मदा नदी के मात्र दर्शन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो नर्मदा मैया की। ऐसे ही सभी के ऊपर माता नर्मदा कृपा बनाए रखना एवं आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो नर्मदा मैया की। तो गाइस अब हम नर्मदा किनारे की पंचकोशी परिक्रमा के अंदर आ रहे हैं। ये देखिए कितना जटिल रास्ता है, ये धुआंधार का रास्ता है। और ये देखिए नर्मदा परिक्रमा वासी भी आ रहे हैं छोटी छोटी पगडंडियों से। माता रानी की इतनी कृपा है कि इतना संकीर्ण रास्ते में भी लोग आते जा रहे हैं। ये देख लीजिए एक महिलाएं हैं आती जा रही हैं और ये नर्मदा मैया की असीम कृपा सबके ऊपर बनी रहे। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना ही दुर्लभ रास्ता है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं क्योंकि हमें नर्मदा मैया की पंचकोशी परिक्रमा पूर्ण करनी है। पेड़ों के सहारे, घास के सहारे हम पगडंडियों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बीच में एक छोटा सा हमको शिव मंदिर मिला, हमने वहाँ पे दर्शन किए। शिव जी के आशीर्वाद के बाद में अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। नर्मदा परिक्रमा का बहुत ही सुलभ रास्ता भी है, जो कि मेन रोड से पक्का रास्ता है। क्योंकि हमको नर्मदा मैया के किनारे किनारे चलना था, तो ये हमारा आपसी निर्णय था कि हम ये दुर्लभ रास्ते से आगे बढ़ते हुए माता के साथ ही साथ में पंचकोशी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। अब हम ये शिव मंदिर से होते हुए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला जाता है कि हर पत्थर जो नर्मदा मैया का है वो शिव के रूप में है। ये देखिए कितना ही जटिल रास्ता है, होते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए ऊंचे नीचे रास्तों से चलते हुए हम नर्मदा परिक्रमा को पूरी कर रहे हैं अपनी। ये देखिए माता रानी की कृपा बनी रहे, नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे सभी पे, ऐसा आशा करते हैं। माता रानी अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाती हैं। ये देखिए किस तरह से रास्ते हैं। वो सीधे रास्ता होती तो दिक्कत नहीं है, ऐसा पैर हो जा रहा ना, मुड़ जा रहा है पैर। ये देखिए माता रानी, ये देखिए कितना, उधर से आ जाओ, नीचे से ले लेंगे। अरे दादा और नीचे से आ जाओ।
और नीचे से जान दो। ना मुझे चप्पल लगी। किट्टू हाथ पकड़ो। देखिए कितना जटिल रास्ता है ये। आराम से पैर रखते हुए हम नर्मदा परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस बार ये सोचा था कि हम नर्मदा परिक्रमा को नर्मदा माता के साथ ही साथ पूरी करेंगे। इसका एक रास्ता और है जो कि पुल से होते हुए जाता है। हमने पिछले बार पुल से होते हुए रास्ते से की थी नर्मदा परिक्रमा, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम नर्मदा मैया के साथ ही साथ परिक्रमा करेंगे। और नर्मदा मैया ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि हम परिक्रमा करें। नर्मदा मैया की जय हो, जय हो। ये देखिए कैसा रास्ता है नर्मदा मैया का। माता भक्तों की परीक्षा लेती हैं। जय हो माता रानी। ऊंची पहाड़ी मैया तेरा रास्ता, और ऊंची नीची पहाड़ियों पर चलते हुए, और ये दुर्गम पथ हमारी टीम ने चुना है। आप देख रहे होंगे बहुत ही कम संख्या में केवल हमारी टीम इस समय इस प्राचीन पथ पर चल रही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो पथ है जो सुगमता का एक ऊपर से बना दिया गया है, पर यहाँ के जितने पथ से हम चलते हैं तो माँ नर्मदा बहुत दूर से हमारे साथ में रहती है। निश्चय यह पथ को, इस पथ पे निर्माण के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल ही ये लगा हुआ है, नदी से लगा हुआ पथ है, और इसकी परिक्रमा निश्चय ही सौभाग्यदायिनी होगी। और साक्षात माता जो है परीक्षा लेती है। अब हम आपको एक बहुत बड़े जो है कैंप के दर्शन करा रहे हैं, जो बाबा जी यहाँ पर समाधि भी लेते हैं कभी कभी, यहाँ पर जो अपना साधना करते हैं, हम उसके दर्शन कराने जा रहे हैं। देखेंगे आप, बहुत ही गहरी जो है एक पत्थर की शिला है, उसके नीचे घरनुमा एक आकृति बनी हुई है। इसके नीचे देखिएगा एक मूर्ति स्थापित है। जय नर्मदा मैया की जय हो। इस प्रकार के जो है निर्माण जो स्थल जो है हमको दिखते हैं। अब ये देखिएगा, चाहिए आइए ऊपर चढ़िए। चलो मैं चढ़ाता हूँ। चप्पल टेढ़ी हो जा रही है। और ये हमारे जो परिक्रमा पथ के सहभागी निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, ऊंचा नीचा मार्ग है, कठिन मार्ग है, बहुत ही जटिल मार्ग है। कुछ संतगम मार्ग चुना है माता रानी के लिए। माता रानी का सौभाग्य हमारा, माता रानी का हमारा सौभाग्य कि माता रानी ने हमें अपने साथ साथ नर्मदा परिक्रमा करने। और यह जो इस परिक्रमा में जो संतों का समागम हो रहा है, और उससे यहाँ की जो है कथा की जो सुनने मिल रही है, और इस परिक्रमा पथ के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, वो निश्चय ही दुर्लभ और सनातनी और प्राचीन है। देखेंगे माता नर्मदा का साथ उसके किनारे किनारे पथ पर चलते हुए हमारे परिक्रमावासी चल रहे हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। लो भैया, हमारा पानी क्या हाल है। देखिए कितना ही दुर्लभ मार्ग है। चलो दुर्लभ मार्ग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही ब्लॉग्स बना के, ऐसे ही ब्लॉगिंग करके आपको नए नए जगहों के दर्शन करवा सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। अब हम देखिए ये मार्ग की ओर, आगे की ओर जा रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि रास्ता पूर्ण तरह से पानी में डूबा हुआ है, और ये बुजुर्ग दादाजी और दादी ये रोड को बनाने में लगे हुए हैं, ताकि यहाँ से जितने भी
निकल रहे हैं यात्री, उनको दिक्कत ना हो। हमें तो ऐसा लगा जैसे कि नर्मदा मैया स्वयं हमारे लिए रास्ता बना रही है। ये बुजुर्ग महिला है और ये बुजुर्ग दादाजी हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें तो ऐसा लगा कि जैसे कि भैरव बाबा स्वयं हमारे लिए मार्ग को बना रहे हैं और नर्मदा मैया हमारी स्वयं रक्षा कर रही हैं। ये देखिए इतना दुर्लभ मार्ग जिसको कहेंगे, कठिन मार्ग है ये, और सिर्फ यही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे की ओर आते जा रहे हैं, लोगों की संख्या इस मार्ग पे कम होती जा रही है, क्योंकि हमको पंचकोशी परिक्रमा इसी मार्ग से करनी थी। हमने इन दादा दादी का धन्यवाद किया कि हमारे लिए इन्होंने मार्ग को बनाया। भगवान इनकी रक्षा करे, इनका अच्छा स्वास्थ्य दे और हमेशा ऐसे ही हमें भी इस योग्य बनाए कि हम भी समाज के लोगों के लिए इस प्रकार से काम कर सकें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। हम अपने पथ की ओर जा रहे हैं। ये देखिए
कितना सुंदर अद्वितीय नर्मदा परिक्रमा का मार्ग। हमें नर्मदा परिक्रमा करने का मौका मिला और आप सभी से अपना वीडियो को साझा करने का मौका मिला। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें कि आपको हमारी नर्मदा परिक्रमा का ये ब्लॉग कैसा लगा है। माता रानी सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। देखिए बहुत ही जटिल मार्ग है, उससे हम होते हुए छोटे छोटे पगडंडियाँ हैं, होते हुए नर्मदा जी के किनारे किनारे तमेव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माता रानी का दर्शन करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जटिल मार्गों से होते हुए नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मार्ग अभी, क्योंकि पानी का मौसम, बरसात का मौसम अभी ही कुछ दिन पहले ही कम हुआ है। नवंबर है ये, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। और ये देखिए अभी भी पूरे रास्तों में काइयाँ हैं और अब हम चलते जा रहे हैं। जय माता नर्मदा का नाम लेते हुए हमारे सारे सहभागी जन आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऊंची नीची रोड, देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और आपको ज़रूर ये लगेगा कि आपने बहुत विकट मार्ग को चुना है, लेकिन जब आपकी श्रद्धा, आपकी भावना अच्छी होती है तो हर एक चीज़ भगवान नर्मदा मैया आसान कर देती है। और अब हम लोग अपने पथ के पंचकोशी परिक्रमा को संपूर्ण करने के लिए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है, हरे हरे पेड़ पौधे घास। लेकिन देखिए थोड़ा सा सफाई के ऊपर लोग स्वयं भी ध्यान नहीं देते हैं। इतना सुंदर दृश्य है, माता नर्मदा की जगह है, फिर भी लोग यहाँ पर आके पन्नियाँ कचरा सब फेंक के चले जाते हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप किसी भी रमणीय स्थल में आए, किसी भी दार्शनिक स्थल में आए तो कृपा करके उसे गंदा ना करें। आप एक पॉलीथीन में ही पूरा सामान रखें और जहाँ पर आपको डस्टबिन मिले उसमें आप उसको फेंकें। आप सफाई के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जब तक हम खुद अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों में सभी को आप स्वयं ही सफाई के लिए नहीं खुद ही आगे की अग्रसर नहीं होंगे, जब तक कोई भी नहीं होगा। इसलिए हमें सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए स्वयं ही ध्यान देना चाहिए। ये देखिए कितना ही कीचड़ है, क्योंकि बहुत अभी बरसात का समय पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने देखिए जगह जगह बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला के रखी है। हमको स्वयं ही इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम अपनी नर्मदा मैया को किस तरह से साफ करने के ऊपर ध्यान दें। रास्ता बनाते हुए बाबा कि कैसे निकलेंगे राहगीर। ये देखिए बाबा को रास्ता बना रहे हैं बाबा। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। जय हो प्रभु। कई जगह तो दोस्तों हमको लगा कि यहाँ से रास्ता ही बंद है, लेकिन बोलते हैं ना, आस हो तो रास्ता दिख ही जाता है। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते खोल देता है। फिर थोड़ी जगह पे हमें लगा कि नहीं यार, यहाँ से तो निकलने का रास्ता है, या जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को ज़रूर प्राप्त करेंगे। हुआ भी ऐसे ही, हम आगे की ओर बढ़ते गए और हमें मार्ग मिलता रहा और हमने अपनी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा को पूर्ण किया। ये देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों हमें रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिले, जिसमें से 2 प्रसिद्ध मंदिर, एक भगवान
पशुपतिनाथ का मंदिर था, एक विष्णु जी का मंदिर था। बहुत ही सुंदर मंदिर था। हमने यहाँ पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, हवन पूजन किया। उसके बाद हम आगे की ओर विष्णु जी के मंदिर की ओर आगे बढ़े। ये बहुत ही सुंदर स्थान था। आप जब भी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा करें तो ये 2 मंदिर के दर्शन जरूर करें। इनके दर्शन करने मात्र से ही आपकी पंचकोशी यात्रा संपूर्ण होती है। जय हो। भगवान पशुपतिनाथ शिव जी के दर्शन करते हुए अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये बहुत ही पुरातत्व समय का मंदिर हमको दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। अब हम दूसरे मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर पूरे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ पर हमने दर्शन भी किया और नर्मदा जी का जो जल हमने लेकर आया था वो शिवलिंग में जल को अर्पण किया और अर्पण करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये छोटा सा एक शिव जी का मंदिर है और इसमें बजरंगबली का भी मंदिर है। बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। आप जब नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा करेंगे तो ये मंदिर आपको रास्ते में मिलेगा, तो इसके आप जरूर दर्शन कीजिएगा। जय हो प्रभु, जय बजरंगबली की जय। बजरंगबली के दर्शन करने के उपरांत हम दूसरे मंदिर में गए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये स्वयं सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बहुत ही पुरातन मंदिर है। इसके दर्शन हमने किए। इसके बाद में नंदी देव के दर्शन किए एवं शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो यहाँ पर स्थापित है उनके हमने दर्शन किए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि हमारी पंचकोशी यात्रा को सफल बनाए और हमने उसके बाद में आगे की ओर अग्रसर हुए। ये देखिए, कितना ही सुंदर मंदिर प्रांगण है। यहाँ पर हर एक शिव जी के स्वरूप हैं। बोलते हैं ना, नर्मदा जी के हर कण ही शिव हैं। अब देखिए, हम ये आगे बढ़ते हुए लंबरेटा घाट की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर ब्रिज का काम चालू है। पिछले साल भी ये काम चालू था, संपूर्ण नहीं हुआ था। अभी लगता है कि अभी और भी समय लगेगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्रसाद खाया। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा प्रसाद था। वैसे भी भगवान का प्रसाद में तो अमृत ही होता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। सभी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं और ये हम अपने मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से हमें लंबरेटा घाट से अब नाव के द्वारा उस पार करना है, जहाँ पर हमने यहाँ पर 20-20 रुपये शुल्क दिया है नाव में बैठने का। और अब हम अपने यात्रा का आगे की तरफ निकल रहे हैं और अब हम माता नर्मदा को प्रणाम करके नाव में बैठ के लंबरेटा घाट से उस तरफ की ओर जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना नर्मदा मैया सभी पर। जय हो।
ये देखिए दोस्तों, अब हमने अपना नाव का सफ़र संपूर्ण किया है। इसके बाद में हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बहुत ही भव्य शनि मंदिर है एवं बजरंगबली का शिव जी का मंदिर है, उसके हम दर्शन करने के लिए ये सीढ़ियों के मार्ग से हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। और ये देखिए शनि देव का मंदिर है। लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ पर उनके दर्शन के लिए उमड़ी है, क्योंकि अभी कार्तिक मास की पूर्णिमा है। सभी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा में आए हुए हैं और ऐसे में सभी ने शनि देव के दर्शन लिए एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे जाके हमने एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। ये शनि मंदिर के बाजू में ही हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हमने दर्शन किए एवं बजरंगबली से आशीर्वाद लिया ताकि हमारी यात्रा सुगम ढंग से सफल हो सके। और इसके बाद में हमने आगे की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त किया और उसके बाद में हमें पक्का मार्ग दिखाई दिया, जिस पक्के मार्ग से हम होते हुए अपनी नर्मदा परिक्रमा को संपूर्ण कर रहे हैं। और ये देखिए हम होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना एवं सभी को अपने दर्शन देना, यही आस के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी पंचकोशी परिक्रमा को संपूर्ण कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। अब देखिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये न्यू भेड़ाघाट का मार्ग है, ये चरगवा से होके निकलता है ये मार्ग। और ये देखिए वाइट मार्बल है, ये कितना ही सुंदर दृश्य है। और इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं ये हरे हरे पेड़ और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, होटल हैं, रिसोर्ट है। आपको अगर कभी यहाँ आना हो तो आपको रुकने की व्यवस्थाएं यहाँ पर संपूर्ण मिलेगी। ये देखिए वाइट रॉक्स हैं, कितना ही सुंदर दृश्य है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, क्योंकि हमने अपनी परिक्रमा का लगभग 75% भाग पूरा कर लिया है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद ये देखिए कितनी ही सुंदर दुकानें हैं। आप यहाँ पर चाय पानी पी सकते हैं। पूरे रास्ते में गांव वालों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी थी, अपने घरों के बाहर पानी की व्यवस्था करके रखी थी कि राहगीरों को अगर पानी की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ से ठंडा पेयजल ले सकते हैं और पी सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा में यात्रियों के लिए इतनी व्यवस्थाएं किए। हृदय से धन्यवाद उन लोगों का। अब हमारी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। ये देखिए न्यू भेड़ाघाट का दृश्य है। यहाँ पर रोपवे भी लगी हुई है, जो कि आप धुआंधार से होती हुई आप गोपाला रिसोर्ट के पास में आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर रोपवे के ज़रिए पूरा ऊपर से नर्मदा नदी का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब हम अपनी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। जय हो, राधे राधे।
नर्मदा माई की जय हो। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में अब हम आ गए हैं। यहाँ से हमारा रास्ता संपूर्ण होता है। अब हम सरस्वती घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं धीरे धीरे आगे की तरफ अपनी पंचकोशी परिक्रमा को संपूर्ण करने में हैं। अब हम सरस्वती घाट की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हम फिर से नाव लेके और उस घाट को पार करेंगे। उसके बाद में हम मंदिर के दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्थाएं हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा मिल रहा है। हमने भी यहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण किया एवं आगे की ओर प्रस्थान किया। बहुत ही सुंदर हमारी नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा की स्मृति थी। आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में एक बार नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा जरूर करें। सौभाग्यदायिनी मोक्षदायिनी माँ नर्मदा मैया का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी कामना के साथ में ये मेरा ब्लॉग समाप्ति की ओर है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं अच्छी जगहों के आपको मैं दर्शन कराती रहूं एवं उनके विषय में आपको जानकारी देती रहूं। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए अब हम नीचे सरस्वती घाट की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हम अपनी नर्मदा पंचकोशी यात्रा को संपूर्ण करेंगे एवं माता नर्मदा को धन्यवाद करेंगे कि हमें माता ने इस योग्य समझा कि हम उनकी यात्रा को कर सकें एवं अपना आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि बनाए रखा। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके ऊपर भी माता रानी नर्मदा मैया की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और अब हम अपने इस ब्लॉग की समाप्ति करते हुए आगे की ओर सरस्वती घाट की ओर नाव से प्रस्थान करते हैं एवं वहां पर जाके हवन पूजन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। अब आपसे हम विदा लेते हैं एवं आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो।